वहाँ लड्डू बांटे जाते हैं कि बेटा तुमने कितने सिर खोले, सिर मतलब खोले, कितने टांके आएंगे उसको, तुमने कितने लोगों को पत्थर मारा। नोटिस दे देते, नोटिस भी नहीं दिया आपने, सीधा बुलडोजर चला दिया। कोर्ट नहीं है, कानून नहीं। तुमने नोटिस लेके आए थे सिर खोलने के पहले, पत्थर मारे हजारों लोगों को तुमने, कितने महिला पुरुषों को। पुलिस के जवान फोकट के हैं, उनकी भी पत्नी है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माता पिता हैं, उनके बारे में विचार करो क्यों मारे। एक जगह की घटना को हम मान भी लेंगे कि धोखे में हो गया, प्री प्लानिंग के साथ पूरी प्लानिंग थी। भारत के कम से कम 100 स्थानों पर इन्हें ऐसा किया। बुलडोजर ही चलना चाहिए और एक मत से पूरे हिंदू लोगों को कहना चाहिए, पूरे हिंदुओं को, कि अब बुलडोजर से कम में नहीं मानेंगे। हम तो आज कह रहे हैं भारत में जहां भी देश को जरूरत हो, वो दो बाप की औलाद जो अपने शब्दों से पलटे, आज कह रहे हैं सबके सामने, जहां भी देश के हित में कोई काम हो तो इस मनोज जैन के पूरे शरीर में बम बारूद बांध के पटक देना। डंके की चोट पे हम तैयार हैं, बस देश का उत्थान और विकास। इसलिए हमने शादी नहीं करी, क्योंकि लुगाई और बाल बच्चे होते तो हम डर के मारे, हम इतनी हिम्मत से काम नहीं कर पाते। हेमंत बिस्व शर्मा और योगी, नाम याद रखना, ये भाभी प्राइम मिनिस्टर हैं। हेमंत शर्मा भी प्राइम मिनिस्टर बन के ही मरने वाला है। वो लंबे जाई गाड़ी 80 साल कर दी, पक्की बात है, हमने कुछ देखा होगा उनमें। और योगी बिना प्राइम मिनिस्टर बने मर ही नहीं सकता। अभी जो चलने वाले हैं 30 साल तक लोगों को, गद्दारों को माला फेरना शुरू कर देना चाहिए। एक इतने बड़े मुख्यमंत्री की बहन फूलों की माला बेच रही है और जीजाजी चाय बना रहे हैं, जबकि भारत में तो एक सरपंच होता है, वह खानदान को तार देता है 5 साल में। हम कैसे योगी के दीवाने ना हों। रूस भी कह रहा है कि युद्ध रुक सकता है तो मोदी के द्वारा, यूक्रेन कह रहा है रुक सकता है तो मोदी के द्वारा, बाइडेन चर्चा कर रहे हैं मोदी के द्वारा। अब भैया जैन साहब मोदी से कैसे कट जाएं। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हमला हुआ कि हिंदुओं के ऊपर की लगातार जो है, जैसे उन्होंने हिंदू नववर्ष मनाया तो उनके ऊपर हमला हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर रामनवमी पर हमला हुआ, तो जो वहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। तो ओवैसी और उनकी गैंग तमाम बाहर आके ये कह रही है कि मुस्लिमों को खतरा है देश के अंदर, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो, एक नोटिस ही दे देते पहले, बुलडोजर क्यों चलवा रहे हैं? वो हमारे सीएम हैं, हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के साहेगढ़ के रहने वाले हैं। बहुत ब्रिलियंट, बहुत महान, बहुत बड़े देशभक्त, बहुत बड़े देश प्रेमी, वो सब धर्मों के कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। 100% आपको सत्य बता रहे हैं हम। बहुत बढ़िया, उनका सब कुछ बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। खुले मंच से हम आपको बता रहे हैं, बुलडोजर से भी बड़ा कोई काम हो। हर जगह तुम हिंदुओं के साथ ऐसा करते हो, हर जगह। भारत की एक भी घटना कोई बता दो, एक घटना जहां हिंदुओं ने इनके किसी प्रोग्राम में आज तक इतिहास गवाह है। कब तक सहन करेंगे। एसपी को गोली मारी, मरने वाला, पता आपको 5 लोग गंभीर हैं। गंभीर का मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति में है वह। कितने लोगों को तुम हर जगह मारते हो और तुम चाहते क्या हो। यह कलाकार बहुत बड़े कलाकार होते हैं, करवाया जाता है। हम एक बात दावे के साथ कह सकते हैं, जो अच्छे वाले मुसलमान बनते हैं, पहले हम भी भ्रम में आते थे कि कोई अच्छे वाले मुसलमान भी हैं। अगर अच्छे वाले मुसलमान इन गलत लोगों का अगर विरोध करते तो भारत में चैलेंज के साथ कह रहे कहीं बम नहीं फूटता। हमें डाउट था पहले तो, अब 100% भरोसा है कि जितने भी बम फूट रहे हैं, जो भी रामनवमी में भारत में जहाँ जहाँ कहीं भी पत्थरबाजी हुई, ये अच्छे वाले भी शामिल हैं। कैसे शामिल हैं? तुमसे कहेंगे यार वो तो गद्दार टाइप के लोग हैं, जो हमारे थोड़ी हैं। वहाँ लड्डू बांटे जाते हैं कि बेटा तुमने कितने सिर खोले, सिर मतलब खोले, कितने टांके आएंगे उसको, तुमने कितने लोगों को पत्थर मारा। अगर यह लोग वास्तव में उनके विरोधी होते तो हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं भारत में कहीं बम नहीं फूटता। मगर गड़बड़ क्या है, अपने सामने जो कुछ और कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ और करवाया जाता है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। बुलडोजर ही चाहिए। नोटिस दे देते, नोटिस भी नहीं दिया आपने, सीधा बुलडोजर चला दिया। कोर्ट नहीं है, कानून नहीं। नोटिस लेके आए थे सिर खोलने के पहले, पत्थर मारे हजारों लोगों को तुमने, कितने महिला पुरुषों को। पुलिस के जवान फोकट के हैं, उनकी भी पत्नी है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माता पिता हैं। वो फोकट के लाल हैं क्या? ये मालूम है आपको एहसास कब होता? जब हम चुन चुन के पुलिस में होता, जब हमारा भाई आर्मी में होता। अपन सबके साथ मालूम है क्या है, हमारा हृदय बहुत संकुचित है। एक बार पूरे देश के नागरिकों को अपना मान के तो देख लो एक बार। अभी हमें फ़ोन पे खबर मिल जाए कि हमारे भैया भी रामनवमी के प्रोग्राम में था भोपाल में और उसको भी चोट आई है, निश्चित रूप से जैन साहब गश्त खा के गिर जाएगा, क्योंकि पता लगा कि हमारे भाई को भी चोट लगी है। हम लोगों को बस अपना परिवार के 4 लोग दिखते हैं। वो आर्मी वाले भी तो हमारे परिवार के हैं, पुलिस वाले भी तो हमारे परिवार के हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी माता पिता, वो भी अपन से ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने बच्चों को।
उनके बारे में विचार करो, क्यों मारे। एक जगह की घटना को हम मान भी लेंगे कि धोखे में हो गया, प्री प्लानिंग के साथ पूरी प्लानिंग थी। भारत के कम से कम 100 स्थानों पर इनने ऐसा किया। बुलडोजर ही चलना चाहिए और एक मत से पूरे हिंदू लोगों को कहना चाहिए, पूरे हिंदुओं को, कि अब बुलडोजर से कम में नहीं मानेंगे। और हम तो कहते हैं, हमारी इच्छा है जो हम बताते हैं आपको, हम दिल्ली में रुके ही इसलिए हैं। कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। वैसे हमें चुनाव लड़ने का बहुत शौक है, नोट भी है हमारे पास चुनाव लड़ने का, मगर अब कंट्रोल करना है। क्यों नहीं लड़ना है? कारण सुनो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना नहीं है और मोदी योगी जैसे महान नेता जिस पार्टी में होंगे खुलेआम उनका समर्थन करेंगे हम। और ऐसा ग्रुप बनाएंगे भारत के एक एक जिले में रह के कि जो उनको शपथ देंगे कि बेटा कोशिश करना शादी मत करना, क्योंकि बिना शादी के रह के हम तो आज कह रहे हैं, भारत में जहाँ भी देश को ज़रूरत हो, वो दो बाप की औलाद जो अपने शब्दों से पलटे, आज कह रहे हैं सबके सामने, जहाँ भी देश के हित में कोई काम हो तो इस मनोज जैन के पूरे शरीर में बम बारूद बांध के पटक देना। डंके की चोट पे हम तैयार हैं, बस देश का उत्थान और विकास। इसलिए हमने शादी नहीं करी, क्योंकि लुगाई और बाल बच्चे होते तो हम डर के मारे हम इतनी हिम्मत से काम नहीं कर पाते। हम दिल्ली में रहते ही इसको हैं। हाँ, मोदी योगी जैसे नेता अगर दूसरी पार्टी में पैदा हो जाएंगे तो 100% हम उनकी भी प्रशंसा करेंगे, परंतु मोदी योगी की क्वालिटी के नेता, हम बीजेपी के प्रशंसक बाद में हैं, हम मोदी योगी जैसे नेताओं के कारण बीजेपी के प्रशंसक हैं। अन्य पार्टियों में ऐसे नेता पैदा हो जाएं, हम उनकी भी तहे दिल से प्रशंसा करेंगे। साहब, ये बताना कि अभी तक तो कह रहे थे कि चलो योगी आदित्यनाथ एक अकेले थे, लगातार बुलडोजर चलवा देते थे, सीए वाले जो विरोधी दंगे करते थे उनके पोस्टर लगवा देते थे। अब शिवराज सिंह चौहान भी वही कर रहे हैं, हिमंता विश्व शर्मा भी वही कर रहे हैं, तो सब जगह मुसलमानों पर अत्याचार करवाओगे क्या? हेमंत विश्व शर्मा और योगी, नाम याद रखना, जे भावी प्राइम मिनिस्टर हैं। हेमंत शर्मा भी प्राइम मिनिस्टर बन के ही मरने वाला है। वो लंबे जाई गाड़ी 80 साल वाड़ी कर दी, पक्की बात है, हमने कुछ देखा होगा उनमें। और योगी बिना प्राइम मिनिस्टर बने मर ही नहीं सकता। अभी जो चलने वाले हैं 30 साल तक लोगों को, गद्दारों को माला फेरना शुरू कर देना चाहिए। अरे हम मन में सोचते हैं, एक बात सोचो, बड़े ध्यान से सुनो, हम इनके दीवाने क्यों हैं? दीवाने क्यों हैं? इनकी उसकी बहन को देखा आपने? आज भी वहाँ पर उत्तराखंड में एक पहाड़ पर उनके जीजाजी चाय बनाते हैं और वह फूलों की माला बना बना के बेचती है। सोचो, इतना भोला पूरा परिवार। जब बहन बोलती है, लोगों ने पूछा कि कोई आता है आपके पास कुछ लेके आता है तो आप बताते हैं? बोले पहले हम छिपाते थे, अब लोगों को पता लग गया कि हम बहन हैं तो लोग अलग से मिलने आते हैं। वही चाय बन रही है और वही फूलों की माला। उत्तर प्रदेश विश्व में, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना अपने आप में प्राइम मिनिस्टर होने के बराबर है। एक इतने बड़े मुख्यमंत्री की बहन फूलों की माला बेच रही है और जीजाजी चाय बना रहे हैं, जबकि भारत में तो एक सरपंच होता है, वह खानदान को तार देता है 5 साल में। हम कैसे योगी के दीवाने ना हो? वो बाप कसम खा के कह रहे हैं, हमें किसी पार्टी से चवन्नी नहीं मिल रही भैया, हम किसी पार्टी के नहीं हैं और अब तो आगे बिल्कुल नहीं हम किसी के। मगर ऐसा देख करके जिसने अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सर्व समर्पण कर दिया मोदी योगी जैसे नेताओं ने, इनकी प्रशंसा कैसे नहीं करेंगे हम तो मन में सोच रहे वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो ऐसे महान लोगों की प्रशंसा करने में हिचकते हैं। अगर भारत को वास्तव में आपको सोने की चिड़िया विश्व गुरु बनाना है तो इनको आगे बढ़ाओ, इनको बल प्रदान करो। अभी कल हम एक जूम मीटिंग में देख रहे थे मोदी को, बाइडेन मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यक्ति पूरे वर्ल्ड का, वह सलाह लेता है मोदी से। हम भैया कैसे निंदा करें मोदी की? आप विचार करो, रूस के फ़ोन आ रहे, यूक्रेन के फ़ोन आ रहे कि माई बाप बचा तो आप ही सकते हो। रूस भी कह रहा है कि युद्ध रुक सकता है तो मोदी के द्वारा, यूक्रेन कह रहा है रुक सकता है तो मोदी के द्वारा, बाइडेन चर्चा कर रहे हैं मोदी के द्वारा। अब भैया जैन साहब मोदी से कैसे कट जाएं? केजरीवाल ने तो कहा कि 7 साल में कुछ नहीं किया। बेटे मोदी योगी की प्रशंसा कर रहे होंगे कि जी असली काम कर रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे थे 7 साल में कुछ किया नहीं, आप कह रहे हैं पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। इसने तो क्या करा है, तुम दिल्ली वालों, हम दिल्ली के नहीं, इसलिए उसकी बातों में नहीं लगी। अन्ना के आंदोलन में 13 दिन और 10 दिन दोनों बार हम रामलीला और जंतर मंतर, 13 पूरे 10 दिन 13 दिन वहीं सोना रहना खाना। स्टार्टिंग से देखा, राय से हम बहुत जुड़े थे उस समय, जब तक पार्टी नहीं बनी थी। पार्टी बनने के बाद हम अलग हो गए, बहुत गीत बोले, खूब सुनाया गोपाल राय जी को। तो ऐसा करके उसने क्या नब्ज पकड़ ली है कि इनको बस सिर्फ बिजली पानी, ध्यान से सुनना, बिजली पानी फ्री में देते जाओ। अब आगे हम एक बात पूछ रहे हैं, आज स्थिति जे कई बाथरूम में दिल्ली में 5 रुपया भी लेने लगे, 5 रुपये भी।
अन्य अन्य चीज़ों से वह तुमसे कमाई कर रहे हैं 4 गुनी ज़्यादा। और तुम्हें क्या देते थे, बिजली पानी फ्री हो गया, 10-10 रुपये। एक दिन हमसे कहता है वो बाथरूम से निकले हम, बोले आपके बाल भी गीले हैं, बोले 20 रुपये नहाने के निकालो। धोने के? हाँ, गीले बाल उसको देखे, बोले तुमने नहाया भी है, बोले सब मिला के 30 हो गए। हमने कहा भैया बाप राज हमने 30 रुपये इकट्ठे देखे ही नहीं है आज तक, कहाँ से दे दें। मतलब अन्य उपायों से वो तुमसे निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा मान लो तुमसे किसी चीज़ में 1 लाख कमाते हैं महीने के, ध्यान से सुनो, 1 लाख रुपए कमा लेते हैं तुमसे और तुम्हें 5,000 का प्रसाद बांट देते हैं। जो बुद्धू गंवार अनपढ़ लोग होते हैं वो कहते हैं मम्मी मालूम है आज इनाम मिला है। मम्मी थोड़ी समझदार थी, उसने कहा भूतनाथ पागल हो गया क्या, बोले 95,000 तू अपने हिस्से के वहीं छोड़ के आया उसकी जेब में। बोले उसने 95,000 तेरे हिस्से के पॉकेट में रख के और 5,000 का प्रसाद बांट दिया। ऐसा कुछ कर रहा है, गड़बड़। अंत में मैं चाहूँगा एक मैसेज उन लोगों के लिए दें जो ये कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो छीनी जा रही है मुस्लिमों से। अजान पे सवाल उठा रहे हो, हिजाब पे सवाल उठा रहे हो, तमाम लोगों को जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हो। इन सब बातों के ऊपर अगर मुस्लिम भी पूरी ईमानदारी से सोचें, देखो एक बहुत अच्छा बिंदु आपको बताते हैं, ट्रिपल तलाक एक कलंक था, वह लोग भी कहते हैं इस बात को मानते हैं, वो एक कलंक था वह। अब मोदी को हमें पता है कि बीजेपी को शुरू से इनके वोट नहीं मिलते, फिर भी अपन लोग कह देते हैं कि नहीं उनकी महिलाओं को उनके वोट मिले हैं, अपन को हमेशा कहना भी ऐसा है। तो अब भी लेटेस्ट एक जगह की घटना है, वो बम लेके आई थी, वही सब उसने ढक के रखा था, सब 4-5 दिन पहले की बात है, ढक के रखी तो उसने बम फेंका था पुलिस वालों के ऊपर, शायद पुलिस वालों के ऊपर। अरे यार साक्षात तुम ऐसे रोज़ के रोज़ तुम बातें देख रहे हो, कहीं बम फोड़ा जाता है, कहीं जेंट्स बुर्का पहन के आ जाता है, कितनी घटनाएं आतंकवादियों के द्वारा। तुम्हें अपने मन से आगे आकर के कहना था कि देश की खातिर भले हमारा वो अंग है, हमारा नियम है, फिर भी अगर देश को इससे क्षति पहुंच रही है, आतंकवादी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग तैयार हैं, इसको हम बंद करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। देखो हिंदुओं की नज़रों में और विश्व के लोगों की नज़रों में तुम्हारा सम्मान 100 गुना बढ़ जाएगा, करना चाहिए। इन चीज़ों से देश रुक रहा है, देश का विकास जितनी रफ्तार से होना था उसमें बहुत बाधा आ रही है। मतलब बढ़ना था 100% आगे, बढ़ रहा है 10%, 90%, 90 नंबर कट रहे हैं इन छोटी छोटी बातों में। धर्म का इन चीज़ों से संबंध है ही नहीं है। धर्म का संबंध तुम कितने व्यवहारिक हो, तुम कितने सरल हो, क्रोध मान माया लोभ से तुम कितनी दूर हो, दया क्षमा करुणा प्रेम वात्सल्य तुम्हारे अंदर कितना है, मानवता आदमियत और इंसानियत तुम्हारे अंदर कितनी है। ना तिलक लगाने से, ना जनेऊ पहनने से, ना बुर्का पहनने से, ना टोपी लगाने से धर्म का संबंध है, तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे अंदर मानवता कितनी है। सब कुछ लगाने के बाद मान लो तुमने पूरे धर्मों का सब कुछ लगा लिया, सब कुछ ग्रहण करने के बाद मानवता नहीं है, तुम 0 वाट के धर्मात्मा हो। 0 वाट का जो बल्ब होता है, तुम वैसे 0 वाट वाले धर्मात्मा हो। और एक व्यक्ति कुछ नहीं लगाता मगर मानवता कूट कूट के भरी है उसके अंदर, वो विश्व का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। हम तो ऐसे ही धर्मात्माओं की कदर करते हैं, ऐसे ही धर्मात्माओं का सम्मान करते हैं और ऐसे धर्मात्मा हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करते हैं, उनको हम अपने हृदय में रखते हैं।